जबलपुर में जनसंघ की स्थापना करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक श्रद्धेय सुभाष चंद्र बनर्जी की सिविल लाइन में मूर्ति का अनावरण किया गया, जहां इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद राकेश सिंह और सांसद प्रहलाद पटेल सहित तमाम जनप्रतिनिधि मूर्ति अनावरण में शामिल हुए। वहीं इस दौरान मंत्रोच्चारण उपरांत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी व तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ श्रद्धेय सुभाष चंद्र बनर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी के द्वारा पूरे महाकौशल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा को बढ़ाया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, जिसके कारण उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं उनके परिवार में भी संघ के संस्कार हैं, जिसके कारण उनके परिवार का भी भारतीय जनता पार्टी और संघ में एक विशेष योगदान है, जिसको लेकर आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहीं महाकौशल प्रांत में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी के द्वारा कार्य किया गया, जिसका फल आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बचपन से ही संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। संघ के संस्कारों से युक्त होकर 10 साल उन्होंने प्रचारक के नाते काम किया और बाद में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के मार्गदर्शन में महाकौशल में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ के संगठन का महाकौशल में विस्तार करने में उनका अतुलनीय योगदान है। वो प्रांत के सह सचिव, महासचिव रहे और जबलपुर शहर भी संस्कारधानी के वो लगातार 10 साल अध्यक्ष रहे। 1967 में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का और कांग्रेस को उस समय कड़ी टक्कर दी थी और उन्हीं की प्रेरणा से श्रद्धेय भाभी जी और पूरा परिवार संघ के संस्कारों से युक्त होकर राष्ट्र प्रेम की भावना से देश की सेवा में और जनता की सेवा में लगातार लगा रहा। शायद ये एकमात्र परिवार होगा जिसके 6 सदस्य एक साथ आपातकाल के दौरान जेल में रहे। सुहास जी, विभास जी, पूरा परिवार ही जेल में थे। 6 लोग जेल में थे। उनके जीवन में संघ ही संघ था। उनकी तपस्या के कारण भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ स्थापित हुई और फिर श्रद्धेय भाभी जी ने भी लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया और मंत्री भी रही। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करके हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। परिवार आज भी उसी भाव से देश की और जनता की सेवा में लगा हुआ है। हमारा भी सौभाग्य है कि आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। 19 अगस्त को स्वर्गीय सुभाष चंद्र जी बनर्जी, मेरे पिताजी, जिनका कि जन्म 14 अगस्त 1921 को हुआ था, लगभग 10 वर्ष शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्रिश्चियन हाई स्कूल और रॉबर्टसन कॉलेज से वो संघ के कार्य में लग गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने संघ का काम किया प्रचारक के रूप में। उसके बाद वो
जनसंघ में संघ के द्वारा भेजे गए, तो करीब 20-25 वर्ष उन्होंने जनसंघ में काम किया और एक बार 67 में लोकसभा का चुनाव लड़े। फिर उनके ध्यान में आया कि महिलाओं की प्रतिबद्धता बहुत कम है पार्टी या समाज के काम में, तो उन्होंने माताजी को आगे कर दिया और परिवार से करीब 8 से 10 विधानसभा चुनाव लड़े गए और 3 लोकसभा चुनाव लड़े गए, जिसमें माताजी विधायक, मंत्री और सांसद भी बनी और वो खुद पीछे हो गए राजनीति में। इसके अलावा वो हमारे परिवार के 6 लोग इमरजेंसी के समय जेल में रहे। पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना भी उन्होंने जबलपुर में पिताजी ने ही की। इस तरह का उनका सामाजिक जीवन रहा। उसके पश्चात वो पूरे जीवन काल में सामाजिक काम में लगे रहे और पूरे परिवार को इस काम में लगाया, चाहे संघ हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो सब जगह हम लोग उनके परिवार के लोग उनके मार्गदर्शन के हिसाब से चल रहे हैं। धन्यवाद। मैं दीपांकर बैनर्जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मध्य प्रदेश। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान जी थे। मुख्य वक्ता धर्मनयन जी शर्मा थे, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद, और वी डी शर्मा जी कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से बहुत गरिमामयी कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि प्रहलाद पटेल जी, कमल पटेल जी और सांसद हुए, अशोक रोहाणे जी, विधायक प्रभात साहू जी, इस तरह से नगर के समस्त लोग और विवेक जी, अशोक अपने कमलेश जी, सभी लोग मंच पर रहे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उनके स्मृति में किया गया और सभी ने बहुत भूरी प्रशंसा की और उनको याद किया और उनके कार्य जो समाज के प्रति हैं, जो पार्टी के प्रति हैं और जो संघ के प्रति हैं, वो सभी ने बताया। धन्यवाद।